अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे वालिद और ताया पुलिस के महकमे में थे। एक बार डाकुओं से मुकाबला हुआ तो दोनों फायरिंग की जद में आए और जांबर ना हो सके। यूं ताई और अम्मी एक साथ बेवा हो गई। एक घर था, दादा हयात थे, वो भी पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर थे। पेंशन आती थी और मकान भी जाती था जो 2 मंजिला और काफी बड़ा था। दादा जान ने ऊपर का पोर्शन किराए पर उठा दिया। दादा जान ही अब हमारे कफील थे। किराया और पेंशन के अलावा कुछ ज़रई अराजी भी थी जिसकी आमदनी से वो हम सब की परवरिश कर रहे थे और हम सुकून से जी रहे थे। जब तक दादा जिंदा रहे हम सब इकट्ठे एक छत तले मोहब्बत, इखलाक व इत्तफाक से ज़िंदगी बसर करते रहे। वो हमारी ज़रूरियात और अखराजात को पूरा करते थे और चाहते थे कि मेरे बच्चे हुस्ने सलूक से रहें। तभी मेरी मंगनी बचपन में तायाजाद आसिम से करा दी ताकि उनके बाद भी ये ख़ानदान जुड़ा रहे। उन दिनों मैं 6ठी और आसिम 8वीं में पढ़ते थे। एक रोज़ हम छत पर बैठे पढ़ रहे थे। सर्दियों के दिन थे, धूप भी सेक रहे थे कि कानों में ढोल और शहनाइयों की आवाज़ें आने लगीं। उठकर देखा, हमारी गली से बारात गुजर रही थी। दिलचस्प नज़ारा था। दुल्हा ने सेहरा मुंह पर डाला हुआ था और वो घोड़े पर सवार था। आगे आगे बाजे ताशे वालों के साथ लड़के पांव में घुंघरू बांधे नाच रहे थे और पीछे बारात थी। आसिम की हंसी निकल गई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सेहरे से मुंह छुपा हुआ है, ऊपर से घोड़े पर विराजमान है। इतने हुजूम और ढोल की आवाज से अगर घोड़ा बिदक जाए तो औंधे मुंह गिरेंगे ये दुल्हा मियाँ। बाज लोगों में रिवाज होता है, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब तुम दुल्हा बनो तो सेहरा ना बांधना और मत बैठना घोड़े पर। गाड़ी में बारात लाना। गाड़ी में क्यों भाई? तो क्या पैदल चलकर दुल्हन के घर जाओगे? मुझे बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं जाना पड़ेगा। अहमक, मेरी होने वाली दुल्हन तो आज भी मेरे साथ एक ही घर में रहती है। मैं ही तो वो हूं जो उसकी दुल्हन बनेगी। अचानक मुझे याद आ गया, तभी बात बदल दी। अच्छा, तो मत बांधना सेहरा और मत लाना बारात। बारात भी लाऊंगा और सेहरा भी बांधूंगा, लेकिन घोड़े पर हरगिज ना बैठूंगा। सेहरा अलबत्ता एक शर्त पर बांधूंगा, अगर तुम अपने हाथों से मुझे सेहरा बांधोगी। बांधोगी ना? खाओ कसम। वो पीछे पड़ गया तो मैंने जान छुड़ाने को कसम खा ली कि अच्छा बाबा बांधूंगी। वो वक्त आने दो, याद रखना ये बात, वरना मैं सेहरा ना बांधूंगा। उसने बात को दोहराकर वादे को पक्का करवाया। वो तो बचपन था। गली से जाती बारात की तरह ये ख्वाबों भरा बचपन भी गुजर गया और हम जवान हो गए। दादा जान की जिंदगी तक हमारा कुनबा जुड़ा रहा। उनकी वफात के बाद अम्मी और ताई में वो सलूक ना रहा और जायदाद की तकसीम के मसले पर इख्तलाफ रहने लगा। बिलाखिर अम्मी जान नाराज होकर बच्चों के हमरा मैके चली आईं। हमारे तयशुदा रिश्ते इसी बाइस खटाई में पड़ गए। ताहम आसिम को मुझसे मोहब्बत थी। अपनी वालिदा को मजबूर करके हमारे घर ले आया ताकि सुलह सफाई की सबील निकले और हमारी शादी हो सके। ताई ने अम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की और कहा कि जैसा चाहोगी मैं करूंगी, हर सूरत राजी हूं, तुम बस मान जाओ और माहिरा को मेरी बहू बना दो। वालिदा ने जवाब दिया कि पहले जायदाद का बंटवारा मेरी मर्जी से करना होगा, बाद में रिश्ते की बात चलाना। अम्मी चाहती थीं कि वो दादा के मकान का फ्रंट पोर्शन लें और पिछला हिस्सा ताई को दें, जबकि ताई का कहना था कि दरमियान से आधा आधा करें ताकि सड़क पर दोनों के गेट अलहदा अलहदा बन जाएं। अम्मी का मुतालबा दुरुस्त ना था। तभी ताई खामोशी से लौट गईं। ताहम वालिदा के इनकार से उनको सदमा हुआ। मैंने लाख समझाया, अम्मी जान आपका मुतालबा दुरुस्त नहीं है। ताई सुलह की आरजुमंद है, वो आधा घर देने पर राजी हैं, आप मान जाइए। अम्मी ने आसिम को दामाद ना बनाना था, इसी वजह से अड़ी रही। वो लोग मायूस हो गए। रिश्ता टूटने का आसिम को इस कदर सदमा हुआ कि उसने मजीद तालीम हासिल करने से इनकार कर दिया। कहता था मैं माहिरा के लिए कुछ बनना चाहता था, जब वो ही ना मिल सकी तो और मेहनत करके क्या करूंगा। हालांकि वो बहुत लायक तालिब इल्म था, उसके इरादे बुलंद और मुस्तकबिल रोशन था। अम्मी के इनकार से मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि मैंने तहैया कर लिया, अब कभी शादी ना करूंगी। एफएससी कर रही थी, सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। दिन रात मेहनत करती ताकि मेरिट बन जाए और डॉक्टर बन सकूं।
अल्लाह ने शिकस्ता दिल की सुन ली, मेहनत रंग लाई और मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ताई और वालिदा का आपस में मिलना जुलना खत्म हो चुका था। एक दूसरे के घरों में आती जाती ना थीं, लेकिन ताया की बेटी साहबा से मेरी बचपन से गहरी दोस्ती थी और अब तक वही मोहब्बत दिल में जागुजी थी जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि हम बच्चों का आपस में कोई झगड़ा और इख्तलाफ नहीं था। जब मौका मिलता मैं साहबा से मिलती और खूब बातें करती। हम कभी फुफ्फो के घर और कभी खानदान में होने वाली तकरीबात में मिल जाते थे, लेकिन आसिम से शाज़ो नादर ही सामना हो पाता, बात करने का मौका ना मिलता। आसिम ने मायूस होकर खुद को तन्हा कर लिया। मेरा भी ताया अब्बू के घर जाना मना हो गया था। हम दोनों यतीम थे। अम्मी की हठधर्मी ने हमारे मुरझाए हुए दिलों को उजाड़ डाला था। एक दिन साहबा हमारे घर आई, कहने लगी, माहिरा, आसिम दुबई जा रहा है, उसे वहां मुलाजमत मिली है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अम्मी से चोरी छुपे आई हूं, प्लीज माहिरा मेरी बात मान लो। आसिम ने कहा है कि एक बार उससे मिल लो। मेरा भी जी चाहता था कि उससे मिलूं, लिहाजा मैं फुफ्फो के घर चली गई और वो भी मुकर्ररा वक्त पर वहां आ गया। ये मेरी आसिम से आखिरी मुलाकात थी। उसने वादा लिया कि मैं उसका इंतजार करूंगी और किसी और से हरगिज शादी ना करूंगी। वो दुबई से वापस आकर मुझे अपना लेगा। वो चला गया। मुझे मेडिकल में दाखिला मिल गया था। अब पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। हर ख्याल को झटक कर बस ज़हन इसी बात पर लगा था कि हर सूरत डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। जिंदगी को नाकामियों नामुरादियों के हवाले हरगिज ना करूंगी। किस्मत में आसिम का साथ ना भी हुआ तो खल्के खुदा की खिदमत को अपनी जिंदगी का मिशन बना लूंगी। इस दौरान कई रिश्ते आए। मैंने इनकार कर दिया। अम्मी जान को बावर करा दिया कि आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें, मुझे अपना मकसद पूरा करने दें और डिस्टर्ब ना करें। उधर मैंने MBBS मुकम्मल किया। उधर दुबई से आसिम लौट कर आ गया। उसकी मां मुंतजिर थी। अपनी एक सहेली की बेटी से रिश्ता तय कर दिया। आसिम ने लाख मना किया, लेकिन ताई ने जिद पकड़ ली कि शादी अब उसी लड़की से करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी चची जब तक जिंदा हैं वो माहिरा का रिश्ता ना देंगी। उनकी हठधर्मी से हम वाकिफ हैं। नाचार बेटे को मां के आंसुओं ने झुका लिया और आसिम की शादी मरियम से तय हो गई। उन दिनों मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। एक रोज साहबा आई, कार्ड दिया कि आसिम भाई की शादी है और उन्होंने ही तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने कहा कि तुमने उनकी सेहरा बंधाई के वक्त जरूर आना है, वरना वो सेहरा ना बांधेंगे और फिर ये शादी ना होगी। ये सुनकर मैं अजीब मखमसे में पड़ गई। हरगिज ताई अम्मा के सामने जाना ना चाहती थी, हालांकि उनसे कोई गिला ना था। इनकार खुद मेरी मां ने किया था। उन्होंने तो मुझे बहू बनाने को मिन्नतें की थी, लेकिन अब इस शादी में मेरा जाना बनता ना था कि ये मेरे साबका मंगेतर की शादी थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने साहबा से कहा, अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई सेहरा जरूर बांधेगा, मैं फुफ्फो के साथ आऊंगी। आसिम की शादी वाले दिन फुफ्फो के घर चली गई और फिर उनके साथ शादी में पहुंची। समझा बुझाकर अपने दिल को आमादा किया था, क्योंकि चाहती थी कि आसिम का घर आबाद हो जाए और मेरी महरूमियों का साया उस पर ना पड़े। ताया का घर, जो पहले कभी मेरा घर भी हुआ करता था, खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे दमक रहे थे। ताई को मुबारकबाद कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गले से लगाकर बोली, बेटी मैं तो तुम्ही को यहां लाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मां ने ये ना होने दिया। उनके ये अल्फाज मेरे दिल को लहू लहू कर गए। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को जब्त किया, क्योंकि शादी में तो चेहरे को मुस्कुराहट से सजाना ही था। जब आसिम से सामना हुआ तो दिल पर कयामत गुजर गई। वो दुल्हा के रूप में सामने था। उसकी नजरें मुझको खाने लगी और मैं इधर उधर मुंह छुपाने लगी। साहबा सेहरा लिए खड़ी थी। आसिम ने मुझसे सेहरा मांगा और मैंने कसम पूरी करने को सेहरा उठाकर उसको दिया। उसने सर झुकाया और सेहरा मुझसे बंधवाया। वो मर्दाने में चला गया, जहां रस्म निकाह को अजीजो अकारब जमा थे, लेकिन वो सेहरा अंदर से ही बांध कर वहां पहुंचा और फिर निकाह की तैयारियां होने लगी। यूं वो पल भर बाद किसी और का हो गया। घर आई तो टूट फूट चुकी थी। दामन में जो था आज सब तायाबों के दर पर डाल कर आ गई थी और अब दामन खाली था। रात भर रोती रही। सुबह अस्पताल ना जा सकी। अम्मी ने ये हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ है माहिरा, क्या रोती रही हो?
तबीयत तो ठीक है। वो मेरे करीब आई तो मैं उठकर दूर चली गई। आज मैं उनके करीब ना जाना चाहती थी, बल्कि इस वाक़े ने मुझे हमेशा के लिए अपनी माँ से बहुत दूर कर दिया था। आसिम मुझसे दूर हो गया और शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर दुबई चला गया। वक्त गुजरता रहा। मैं स्पेशलाइजेशन के बाद एक बड़े अस्पताल में तैनात हो गई थी। वालिदा ने बहुत कोशिश की कि घर बसा लूं, लेकिन मैंने इनकार किया, क्योंकि दिल घर बसाने की उमंग से खाली हो चुका था। जब दिल आबाद ना रहा, घर क्यों कर आबाद कर सकती थी। अम्मी जान को अब अपने किए पर पछतावा था, क्योंकि जान चुकी थी। अम्मी से रंज था कि उन्होंने ही मकान की खातिर मेरे दिल के नगर को उजाड़ा है। ताई ने हमारे हिस्से की कीमत से बढ़कर रकम देकर सारा मकान ले लिया। अम्मी ने भी उनसे मुंह मांगी कीमत ली थी, लेकिन रुपया ही तो सब कुछ नहीं होता। अब वो खूब जान गई थी कि मैंने शादी ना करने की क्यों कसम खाई है। आसिम दुबई में बहुत अच्छा कमा रहा था और उसकी बीवी ऐश कर रही थी, जबकि मैं रात दिन अपनी जॉब में मसरूफ रहती थी। माँ ठंडी आहें भरती कि ऐसी दौलत किस काम की जब दिल की खुशियां ना रहें। अब तो मैं एक रोबोट थी, एक मशीन थी। जीती जागती अरमानों भरी लड़की न जाने कहाँ खो गई थी। शादी के बाद 5 साल तक आसिम की बीवी की गोद हरी ना हो सकी। काफ़ी इलाज कराया, बिलाखिर वो मसनूई तौलीदी अमल से उम्मीद से हो गई, लेकिन ये खुशी उन्हें रास ना आई। बच्ची की पैदाइश पर माँ और बच्ची दोनों ही दागे मुफारकत दे गई और आसिम ये गम सहने को परदेश में तन्हा रह गया। वह बहुत दिल बर्दाश्ता था। उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ था जो कामयाब ना हो सका। तभी आसिम मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए वतन लौट आया। इस वाक़े के चंद साल बाद अम्मी का भी इंतकाल हो गया और मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई। दुनिया से मायूस होकर मैंने बीमार मरीजों की खिदमत में खुद को गुम कर दिया। रात दिन अस्पताल में गुजरने लगे। अम्मी के बगैर खाली घर तो काटने को दौड़ता था। तभी अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स हॉस्टल में रहा करती थी। थक हार कर कभी दिन में और कभी रात को बिस्तर पर आकर गिर जाती थी। वक्त कराहते और आहें भरते मरीजों के दरमियान गुजरता रहा, यहाँ तक कि जिंदगी की शाम हो गई। दिल में आसिम की याद आज भी एक ताज़ा गुलाब की तरह महकती थी, लेकिन शादी की ख्वाहिश बाकी ना रही थी। मुझे कुछ खबर न थी उसकी ज़िंदगी अब कैसी गुजर रही है और वो कहाँ है, क्योंकि हमारे दरमियान एक तवील अरसा से राबता ना था। एक रोज़ वार्ड में एक मरीज के आने की खबर मिली, जिसे इमरजेंसी में लाया गया था। उसकी हालत ठीक ना थी, तभी उसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया था। मेरी ड्यूटी सर्जन साहब ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में लगा दी। जब नए मरीज को देखा होश उड़ गए। ये आसिम था, जिसे बहुत तकलीफ थी, वो सांस ना ले सकता था। इस हालत में देखकर लरज गई। जो बन सका किया और बहुत तवज्जो से इलाज हुआ। उसे होश आ गया और मुझे सामने देखकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में डूब गया। हम 15 बरस बाद मिले थे। ये मुलाकात उसके लिए नई जिंदगी की नवीद बन गई। चंद दिनों में ही वो ठीक हो गया। अब हम फिर से मिलने लगे। उसने बताया कि उसकी बीवी ऑपरेशन के बाद जान हार गई। अब आसिम तन्हा रहता था और इस तन्हाई के आजार ने उसे दमे का मरीज बना दिया था। मुझसे मिलने के बाद वो रफ्ता रफ्ता हैरत अंगेज तौर पर रूबाई सेहत होने लगा। एक रोज उसने कहा, माहिरा, तुम मिली हो तो मेरी बीमारी आधी रह गई है। खुदारा अब मुझसे जुदा ना होना, वरना शायद मायूसी का अजदहा मेरी जान ही ले ले। आसिम को पाकर इस कदर खुश हुई कि इस खुशी को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यही हाल उनका है। हम बुढ़ापे की सरहद पर भी खुद को जवां साल महसूस करते थे। ये सच है कि शादी सिर्फ जज्बात के बहलाने के लिए नहीं की जाती, सच्ची रफाकत के लिए की जाती है और इसका नाम मोहब्बत है। और यूं हमारी बुढ़ापे में शादी हो गई। पहले कुछ साल तो औलाद को तरसते रहे, फिर अल्लाह ने सुन ली और मैं 50 साल की उम्र में माँ बन गई। मैं तो बहुत खुश थी। वहीं आसिम की खुशी की भी इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो बाप बनकर बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशियां उस वक्त तमाम हुईं जब आसिम बीमार रहने लगे और 3 साल बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अब एक नया इम्तिहान था, क्योंकि मेरा बेटा भी 4 साल का था और बाप के साए से महरूम हो गया। बाप के बिना वो भी मुरझा सा गया, क्योंकि बाप का साया ही ऐसा है। और मेरे लिए और भी परेशानी ये थी कि अब मैं भी ठीक न रहती थी
शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई थी। अब 100 तरह के ख्याल आते कि बाप के साए से तो मेरा बेटा महरूम है ही, लेकिन अगर मैं भी जल्द अल्लाह को प्यारी हो गई तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं, और जब वो इस काबिल हो जाए कि अकेला खुद को संभाल सके और इस ज़माने के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तब बेशक अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। आमीन। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेशक औलाद देना, ज़िंदगी और मौत, दुख, तकलीफ़, ये सब इंसान के बस की बात नहीं, ये सब अल्लाह के काम है। लेकिन एक सबक जो मैंने सीखा है वो सब के लिए है। खुदारा सब लोग मेरी कहानी से सबक सीखें कि ज़्यादा उम्र में शादी ना करें, क्योंकि मौत का तो किसी को नहीं पता। बाकी ये तो जानते हैं कि बुढ़ापे में 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तब इंसान के जाने का वक्त आ जाता है। आज पछताती हूँ कि अगर वक्त पर शादी की होती तो आज शायद आसिम भी अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों की खुशियां देख कर जाते और मुझे भी ये खुशियां देखना नसीब होता। लेकिन अब सिर्फ पछतावा हाथ आया है, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और जो वक्त के साथ नहीं चलता और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं करता, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी कहानी में सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी माँ की भी गलती है, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों की शादी वक्त पर करें, वरना आप तो चले जाएंगे और अपनी औलाद को दुख दे जाएंगे। कोई माँ बाप जानबूझकर तो औलाद को दुख नहीं देता, लेकिन जिद और अना की वजह से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कोई भी फैसला करने से पहले ज़रूर सोचें कि अगर यही कुछ मेरे साथ हो तो क्या होगा। अगर आज मेरी माँ के साथ ऐसा होता जो मेरे साथ हुआ, तो वो कभी भी अपनी जिद और अना की वजह से यूं मेरे रिश्ते से इनकार ना करती। बस अल्लाह मुझे मेरे बेटे की खुशियां दिखा दे, क्योंकि हर माँ की यही ख्वाहिश होती है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी और इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।